डियर फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सेकेंड पार्ट में आज हम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम अर्थात स्टामिन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके प्रत्येक यूनिट को स्टामिन कहते हैं। एक टिपिकल स्टामिन के दो पार्ट होते हैं। टर्मिनल लोब्ड पार्ट को एंथर कहा जाता है तथा लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट एक तरफ एंथर से कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा रहता है तथा दूसरी तरफ यह थैलमस या पेटल से जुड़ा रहता है। फ्लावर्स में स्टामेन्स की संख्या तथा उसका लेंथ अलग अलग स्पेसीज के अनुसार वैरी करता है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर में दो लोब होते हैं, इसलिए एंथर को बाइलोब्ड कहा जाता है। दोनों ही लोब में दो दो थीका होते हैं, इसलिए एंथर डायथिकस भी कहलाता है। दोनों ही थीका एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के द्वारा बटे होते हैं जिस लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कहा जाता है। प्रत्येक थीका में ही मेल गैमिट अर्थात माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसलिए थीका को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। इस प्रकार एक टिपिकल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो डेवलप होकर के पोलन सैक बनाता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में एक माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर दिखता है जो 4 वाला लेयर से घिरा रहता है जिन्हें एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम कहते हैं। बाहर के 3 लेयर एंथर को प्रोटेक्ट करते हैं तथा पोलन ग्रेन के रिलीज के समय एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के इनर मोस्ट लेयर टैपेटम के प्रत्येक सेल में डेंस साइटोप्लाज्म और एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए यह पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के समय उनका नरिशमेंट करता है। एंथर जब यंग रहता है तब प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स भरे होते हैं जिन्हें स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू का प्रत्येक सेल पॉलन अर्थात माइक्रोस्पोर को जन्म दे सकता है, इसलिए प्रत्येक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहते हैं। पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड होता है लेकिन माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होता है, इसलिए 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जन्म लेते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर अर्थात मेल गैमेट बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्थित स्पोरोजीनस टिश्यू का प्रत्येक पॉलन मदर सेल एक क्लस्टर के रूप में 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड को मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू जन्म देते हैं। एंथर के मैचुरेशन और डिहाइड्रेशन के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड के सारे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा पॉलन ग्रेन के रूप में डेवलप होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो एंथर के डिहिसेंस के साथ रिलीज हो जाते हैं। आगे चलते हैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पर। पॉलन ग्रेन्स प्लांट के मेल गैमेटोफाइट होते हैं जो अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग शेप, साइज, कलर और डिजाइन में होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल होते हैं तथा उनका डायमीटर लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। प्रत्येक पॉलन ग्रेन 2 वाल लेयर से कवर्ड होते हैं जिन्हें एक्साइन और इंटाइन कहा जाता है। एक्साइन पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट हार्ड लेयर होता है जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यह संसार का मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो किसी भी एंजाइम के द्वारा हाई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कली के द्वारा डिग्रेड नहीं किया जा सकता। स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस के कारण ही पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व किया जा सकता है। पॉलन ग्रेन के एक्साइन लेयर में कुछ एपर्चर्स होते हैं जिन्हें जर्म पोर कहा जाता है। यहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं जिसकी वजह से जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब का जन्म होता है। पॉलन ग्रेन का इनर मोस्ट लेयर इंटाइन कहलाता है जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है तथा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। बड़े सेल को वेजिटेटिव सेल तथा छोटे सेल को जेनेटिव सेल कहा जाता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फूड रिजर्व रहता है तथा एक इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। जेनेटिव सेल के अंदर स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होता है तथा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। लगभग 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन इसी 2 सेल स्टेज में एंथर से रिलीज होते हैं तथा बाकी एंजियोस्पर्म में एंथर से रिलीज होने वाले पॉलन ग्रेन्स में 3 सेल होते हैं। पॉलन ग्रेन का जेनेटिव सेल माइटोटिक सेल डिवीजन से 2 मेल गैमेट को जन्म देता है। इस प्रकार एक पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज वाला बन जाता है। आगे जानते हैं
पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। प्लांट के कुछ स्पेसीज जैसे पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के पॉलन ग्रेन्स कुछ ह्यूमन बींग में एलर्जी और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होता है। पार्थेनियम अर्थात कैरेट ग्रास व्हीट के साथ एक कंटेमिनेंट के रूप में इंडिया आया। पॉलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट भरे होते हैं, इसलिए पॉलन ग्रेन का यूज फूड सप्लीमेंट के रूप में, टैबलेट या सिरप के रूप में किया जाता है तथा कुछ पॉलन ग्रेन प्रोडक्ट का यूज रेस हॉर्सेज तथा एथलेटिक्स के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है। पॉलन ग्रेन के एंथर्स रिलीज होने के बाद उसके फंक्शनल, फर्टाइल या एक्टिव बने रहने तक के पीरियड को वायबिलिटी कहते हैं, जो अलग अलग स्पेसीज, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। सीरियल प्लांट्स जैसे राइस, व्हीट, इन सब में पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी रिलीज होने के 30 मिनट के अंदर ही खो देते हैं, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी जैसे फैमिली में महीनों पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी बनी रहती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जिस प्रकार स्पर्म या सीमेन को प्रिजर्व किया जाता है, उसी प्रकार पॉलन ग्रेन्स को भी लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के द्वारा एक पॉलन बैंक में प्रिजर्व किया जा सकता है, जिसे आने वाले समय में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए यूज किया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। साथ ही साथ इस चैप्टर के दूसरे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।